घटिया काम करके सिर ऊंचा नहीं रखते, आंखें नीचे करो। गलती नहीं की तो सर क्यों झुकाऊं? मैं भी एक अच्छे घराने से हूं। किसी पैसे वाले को खून करते देखा मैंने। सोचा था कि गवाही देना, सच कहना ही मेरी जिम्मेदारी है। उस पैसे वाले ने कुछ पैसे फेंके और रॉय ने उसे समेट लिया। कातिल मुझे करार दिया गया, मैं जेल गया। कब से अपने बारे में अच्छी बातें बताई जा रहे हो, तो उस लड़की को किडनैप करके रेप का अटेम्प्ट क्यों किया? सर, मैं भी इंसान हूं सर। वो लड़की मेरी बहन की तरह है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे रॉय को सबक सिखाना था। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं अब डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। अगर होता तो तेरा मुंह खुलने से पहले मेरे बंदूक की गोली तेरे भेजे में जाकर आंख में चोली खीलती। तेरी अच्छाई ने तुझे बचा लिया है। नाम क्या है तेरा? मंजू सर। आइंदा ये सब मत करना प्लीज। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया। इसके हकदार हम नहीं हैं। बेटी, रेप हुआ होगा, आराम से पूछिए, वो बताएगी। मिस्टर शंकर पांडे। यस मिस्टर लॉयर, क्या हुआ? अदालत में तो आप सारी लड़कियों से रेप कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, दिन में हुआ, रात में, कपड़े निकाले थे, हाथ कहाँ रखा था, वगैरह वगैरह अजीब सवाल पूछते हैं। अपनी बेटी से पूछने के लिए शर्म आ रही है क्या, या जिल्लत हो रही है? मिस्टर रॉय, सिर्फ केस जीतना है, खूब पैसे कमाना है, समाज में बहुत बड़ा बनना है, ये सोचकर इंसानियत भूल जाओगे ना तो कभी चैन से नहीं जी सकते। आपको मुजरिमों से तो प्यार है, हमदर्दी है, लेकिन हम जैसे पुलिस वालों से क्यों नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी एक बात बताता हूँ, आप बोलते हैं कि कोई पुलिस वाला अच्छा नहीं होता, पर उन्होंने साबित कर दिया है कि सब बुरे भी नहीं होते। अच्छाई और अच्छे लोगों को पहचानोगे तो इज्जत भी मिलेगी, पर ये बात आप कभी नहीं समझ पाए। मिस्टर रॉय, लेट्स मीट इन द कोर्ट। सीसी नंबर 171/2009 नेहरू नगर पुलिस स्टेशन, शंकर पांडे एंड अश्विनी पांडे। योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो कुछ कहना चाहता हूं। यस, प्रोसीड। क्राइम हुआ है, किसी ने नहीं रोका, पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी ठहराया जाता है। घर में पानी भर जाए तो सुनामी को दोष दोगे क्या? क्यों भाई, सिर्फ पुलिस वालों को ही सारी जिम्मेदारी क्यों उठानी पड़ेगी? आप में से किसी को क्यों नहीं? कसाब नाम का एक देशद्रोही अदालत में गुनाह कबूल करने के बावजूद उसके पक्ष में पैरवी की जा रही है। कौन लेगा योर ऑनर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गुनाह करने वाले को सजा जरूर मिले, पर निर्दोष को सजा ना मिल सके, ये इनकी जिम्मेदारी है। जुडिशरी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफजल गुरु को फांसी दी जाती है तो ये सही है या गलत? उसे फांसी दोगे तो नतीजा क्या होगा? ये सारी बातें मंत्री लोग और बड़े लोग बैठकर टीवी पर सुबह शाम डिस्कस करते हैं। तो क्या ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इतनी ही इज्जत करते हैं? इसके बारे में सब्र से काम लेना मीडिया वालों की जिम्मेदारी बनती है ना। जब तक वीरप्पन जिंदा था सब लोग कहते थे पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते, और जब वो मारा गया तो छानबीन करने के लिए ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच गए। जब वीरप्पन सैकड़ों पुलिस वालों को मार रहा था तब क्या कर रहा था? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमैनिटी की बातें करने वाले लोगों को ये समझना कि पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। हर कोई खाने में लगा है, जनता विश्वास करे तो किस पर? पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। इनकी सरकार बनती है ये खाते हैं, उनकी सरकार बनती है वो खाते हैं। सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में किसी भी हद तक उतरने में नहीं हिचकिचाते हैं ये नेता। याद रखिए कि नेताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि प्रजा का भला किस तरह से हो। क्या मतलब तुम्हारी पुलिस डिपार्टमेंट दूध की धुली है? ये तो मैंने नहीं कहा सर। याद कीजिए संजय दत्त जब जेल से छूट रहे थे तो एक पुलिस कांस्टेबल ने उनसे हाथ मिला लिया था तो उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। इधर सरकार गिर जाएगी, मेजॉरिटी नहीं रहेगी, ये सोचकर जेल में बंद पॉलिटिशियन को बेल पर बाहर लाया गया। उस दिन कहां गई थी लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑफ कोर्स मैं नहीं कहूंगा कि पुलिस की गलती नहीं है, लेकिन हर बुराई के लिए आप पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हजारों चीजों के लिए कानून में बदलाव लाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले इस एसिड अटैक के खिलाफ सख्त कानून बनाने का आदेश दे दिया था। ये काम कोई नहीं करता, कोई भी सरकार ये काम नहीं कर रही है। क्या यही है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक इज्जतदार आदमी की इज्जत चली जाती है तो सोचता है कि समाज में कैसे जीऊंगा।
वहीं एक औरत जिसका चेहरा जला दिया गया हो, सोचिए वो किस तरह जिंदा रहती है। योर ऑनर, आप ही कोई कानून बनाइए, औरत पर हो रहे अत्याचार को रोकिए। अगर रेप करने वाला 10,000 देकर छूट जाता है तो क्या जिसके पास 10,000 है ऐसा शख्स रेप कर सकता है? और जिन पर एसिड अटैक हुआ है केस फाइल करते हैं ताकि मिलने वाले मुआवजे से जिंदगी गुजार सके। वो लड़की जो रकम जीतने वाली थी उससे कुछ बच्चों की जिंदगी सुधारने की चाह रखती थी, पर उसी की जिंदगी अब अंधेरे में है। इसकी वजह है कानून। जनता तो ये भी नहीं जानती कि राशन के तराजू में बेईमानी हो तो कहां जाए, न्याय के तराजू में अन्याय मिले तो कहां जाएंगे। इसीलिए खुलेआम में आज मैं एक सच्चाई को स्वीकार करता हूं। वकील रॉय साहब ने सच कहा कि मैंने ही ये सारे कत्ल किए हैं। वी आर द कल्प्रिट। क्या आप ह्यूमन राइट वाले मदद करेंगे? वैसे हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। योर ऑनर, आज आप जो भी सजा मुकर्रर करेंगे उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों रघुनाथ रॉय जी, आपको कोई सवाल पूछना है? योर ऑनर, आज मैं इस केस से बैकआउट कर रहा हूं। कोर्ट की परमिशन मिल सकती तो मैं आपकी पैरवी कर रहा होता, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज तक बहुत मतलबी था, आज से एक रिस्पॉन्सिबल लॉयर बनूंगा। हमारी फैमिली में सभी ने नेत्रदान किया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस केस की अगली तारीख अगले महीने के 19 को मुकर्रर की जाती है। शंकर पांडे, बहुत अच्छी बात कही है तुमने। मुझे आपकी तरह बात करना नहीं आता सर। मैं एक नेता होने के नाते नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। चुनाव में 40% लोगों ने वोट दिया तो खुश होने की बजाय बाकी के 60% लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया, इसके बारे में एक बार सोचिएगा सर। इस देश का भविष्य तैयार करना आप लोगों के हाथ में है। हेलो सकलेचा। सर, नमस्ते। केस का क्या हुआ? सर, मैंने केस से बैकआउट कर लिया सर। मुझे लगा कि मैं आज तक गलती करते आया हूं, और वैसे भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां ना सर। सही कहा। बच्चों की खातिर या फिर किसी और स्वार्थ के लिए गलती कर जाते हैं हम, लेकिन इन सब के ऊपर एक और भी जिम्मेदारी होती है, इसे तो हम भूल ही जाते हैं। अब इसे बदलना होगा। बिल्कुल सर। मैडम का फोन है। हेलो। गुड। कुछ लोगों में तो गलती करते वक्त हिम्मत होती है, गलती मानते वक्त नहीं होती, पर तुम ऐसे नहीं हो। अच्छा काम किया है तुमने, और इतना ही नहीं, कुछ लोगों को बदला है तुमने। आज वाकई में तुम अच्छे इंसान बन गए हो। सजा भी हुई तो बी प्राउड। यस मैडम। अंकल, आपने क्या गलती की है? अंकल आपको जेल में डाल देंगे। दीदी कहती है आप अच्छे हैं, तो आपको यहाँ क्यों लाया गया है? अंकल को नहीं छोड़ेंगे क्या? पता नहीं बेटा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो। देवी जैसी दीदी मिल गई है। पढ़ाई करना, बहुत नाम कमाना बेटा। सर, आपकी नजर में जो सही है वो कानून के नजर में गलत है ना? बताइए सर। कानून तो एक ढांचा है, उसमें जान डालने के लिए इंसानियत चाहिए, वही मैंने किया है। इसीलिए आप जानवर बन गए? नहीं, जानवर को मारने के लिए जानवर बना, क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मतलब आपने गलती नहीं की है? नहीं जानता। फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? प्रजातंत्र में प्रजा का फैसला सबसे बड़ा होता है। उन्होंने चाहा तो छूट जाऊंगा, और दिल में बसा के रखा तो महान बन जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।